सामान्यतः कानून में ये माना जाता है कि अगर किसी क्रिमिनल मैटर में कोई भी अभियुक्त किसी भी तरह की स्टेटमेंट देता है जो उसके खिलाफ बतौर गवाही मानयोग अदालतों में नहीं मानी जाती, क्या ये प्रिंसिपल और ये नियम अब भी लागू है? और क्या ये बात अब भी उसी तरह सच है कि कोई भी बात जो किसी भी क्रिमिनल केस के दौरान कोई भी अभियुक्त पुलिस के पास या किसी भी और महकमे के पास देता है, वो उसके खिलाफ दीवानी मुकदमों में अदालतों में यूज नहीं की जा सकती? और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे है कि क्या किसी भी क्रिमिनल केस में दिया हुआ कोई भी बयान एक एडमिशन एक्यूज की तरफ से मानी जा सकती है और उसका फायदा क्या किसी दीवानी और प्रॉपर्टी के केस में प्लेंटिफ के पक्ष में दिया जा सकता है कि नहीं? पहले इस बात के ऊपर कानून बहुत सीधा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया हुआ कोई भी बयान बतौर गवाही अभियुक्त के खिलाफ नहीं पढ़ा जाता था और ये कानून बिल्कुल साफ था कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस की कस्टडी के दौरान किसी भी अभियुक्त द्वारा दी जाती है उसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होती। पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिल्कुल नए फैसले में, जिसका मुकदमे का अनुमान शेख अब्दीन वर्सेस इकबाल अहमद वगैरह है, इस बात के ऊपर विराम लगा दिया है और ये कानून पारित किया है अपने फैसले जो उन्होंने 2026 में दिया है। और ये कहा गया है कि अगर कोई अभियुक्त किसी भी क्रिमिनल केस में कोई ऐसा बयान दर्ज कराता है जिसका सीधा सीधा असर किसी भी अदालत दीवानी के फैसले के ऊपर पड़ता है, तो उसका फायदा उस प्लेंटिफ को जिसने अदालत का रुख किया है अपने दीवानी हकों का फैसला अपने हक में लेने के लिए, उसको दिया जाना चाहिए। मौजूदा मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ एक एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें उसके खिलाफ इस बात का इल्जाम था कि उसने केयर टेकर रहते हुए प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के ऊपर इनलीगल पोजेशन यानी कि गैर कानूनी ढंग से उस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया था और मुकदमे वाली जगह को खाली कराने का मुकदमा प्लेंटिफ ने ट्रायल कोर्ट में उस इलीगल ऑक्यूपेंट के खिलाफ मैंडेटरी इंजंक्शन की रिलीफ मांगते हुए दायर किया था। दौरान दीवानी मुकदमा अदालत की कार्रवाई के ये बात सामने आई कि जो एफआईआर अभियुक्त के खिलाफ जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा करने की दायर की गई थी, उसकी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त ने पुलिस में इस बात का बयान दिया था कि ये बात सही है कि वो इस जगह पे कोई भी मालिकाना हक नहीं रखता और वो इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर की हैसियत से ही कब्जे में था। इस बात की गवाही जो है वो अभियुक्त के खिलाफ अदालत दीवानी में पेश की गई और अदालत दीवानी ने उस दी हुई स्टेटमेंट को अभियुक्त के खिलाफ बतौर गवाही और एविडेंस एक्सेप्ट किया और अभियुक्त की उस जगह से बेदखली का हुक्म जो है वो पारित किया। डाली गई अपील और माननीय हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को कायम रखा और ये क्वेश्चन और ये प्रश्न जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास संज्ञान के लिए आया और आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने भी अब ये कानून पारित कर दिया है इस जजमेंट के राही कि अगर कोई अभियुक्त किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोई ऐसी एडमिशन देता है जो उसके खिलाफ अदालत दीवानी में एविडेंस की तरह यूज भी हो सकेगी अब, और उसका फायदा जो है प्लेंटिफ को बिल्कुल दिया जाएगा और कोर्ट को इस बात का हक रहेगा कि वो अंडर ऑर्डर
12 रूल 6 सीपीसी एडमिशन जो मुलजिम ने दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में या पुलिस में दी है उसको बतौर एविडेंस प्लेंटिफ के हक में मानेगी। और इसी तरह इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस एडमिशन को मानते हुए डिफेंडेंट को और अभियुक्त को जो जगह इस मुकदमे में शामिल थी उससे बाहर निकालने का हुक्म जो है वो पारित किया। और एक बार फिर आपके ध्यान में यही लाऊंगा कि ये कानून कि अब दी हुई किसी भी तरह की एडमिशन क्रिमिनल कोर्ट में अभियुक्त द्वारा उसके खिलाफ दीवानी अदालत में भी मानी जाएगी और उसके द्वारा दी गई गवाही को उसके खिलाफ अब बतौर बयान बतौर एविडेंस कोर्ट में माना जाएगा। अगर आपको इस जजमेंट की बाकी की जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे डीएम कीजिए। आपको हर तरह की सहूलियत और आपको हर तरह की डिटेल पोस्ट की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।